इवनिंग स्टूडेंट्स, हेलो, राधे राधे, जय श्री शंभू। आज इंटरमीडिएट इंग्लिश सिलेबस का जो हम पैटर्न पढ़ रहे थे उसमें से दो चैप्टर क्लियर हो गए। पहला नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन, और दूसरा था साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस, उसका भी क्लाइमेक्स हो गया है और उसकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते रहिए। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का तीसरा चैप्टर इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। नॉट चेंज ऑफ मीनिंग, इट्स ओनली चेंज ऑफ फॉर्म। इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, एज इट्स नेम इज गिवन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि अर्थ से क्लियर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूप परिवर्तन, चेंजमेंट नहीं है, चेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस नहीं, वाक्य का बदलना नहीं है। जैसा कि हम हाई स्कूल सिलेबस में पढ़ चुके हैं, उसमें इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस होता था। चेंज ऑफ सेंटेंसेस विदाउट हमें मीनिंग बदल रही या नहीं बदल रही उससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो अर्थ है उसका यही अर्थ है, टू चेंज वन काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। एक प्रकार के सेंटेंस को किसी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बिना अर्थ बदले चेंजमेंट को ही हम वाक्यों का रूप परिवर्तन कहते हैं। यहाँ में वाक्य का अर्थ नहीं बदल रहा है, सेंटेंस वही रहना, सेंटेंस का अर्थ, सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस की मीनिंग वही निकलनी है। ओनली एंड ओनली सेंटेंस का फॉर्म बदलना है, उसका रूप बदलना है। जैसे एक व्यक्ति होता है, कपड़े, हेयर कटिंग या उसकी ड्रेसिंग स्टाइल से, आज उसने अगर शर्ट पैंट पहनना है, कल वो कुर्ता पैजामे में आ सकता है, तो उसका रूप बदला है लेकिन पर्सन वही। उसी तरीके से सेंटेंस का अर्थ वही रहना चाहिए लेकिन उसका रूप बदल जाए, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले एज प्रीवियस क्लासेस। तो चैप्टर 3 की आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज हम इंट्रोड्यूस होंगे, लेट्स इंट्रोड्यूस द चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस इंट्रोडक्शन क्लास में बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड what is role in our grammar portion. So let's introduce the class that transformation of sentences का की जो हम डेफिनेशन देखेंगे तो किस तरीके है। ये लिखा है, to change one kind of sentence into another kind of sentence without changing its meaning। यहीं पर बदलने की बात है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दिए हुए एक प्रकार का वाक्य, वो अफर्मेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरे प्रकार के रूप में एक्टिव हो सकता है, पैसिव में चेंज कर, पैसिव एक्टिव में चेंज करने कहेगा, या नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में, इस तरीके से चेंज करने के लिए कहेगा। तो हमें इस प्रकार से उसको चेंज करना है। डिग्री चेंजमेंट भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। और इंटरमीडिएट लैंग्वेज सिलेबस का है। लैंग्वेज इंग्लिश में दो भाग होते हैं, लिटरेचर हम गद्य भाग को कहते हैं, साहित्य को कहते हैं, और लैंग्वेज हम भाषा को कहते हैं। भाषा के अंतर्गत हमारी ग्रामर आती है, राइटिंग आती है, एप्लीकेशन लेटर वगैरह। तो ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम हर प्रकार के सेंटेंसेस का चेंजमेंट सीखेंगे विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। एंड बिफोर प्रीवियस क्लासेस एंड बिफोर दिस क्लास, इन द प्रीवियस क्लासेस, व्हाट वी लर्न एंड व्हाट वी नो अबाउट आवर ग्रामर पोर्शन, दैट इज ओनली एल्यूजन, दैट इज कॉल्ड ओनली द रॉन्ग मेथड ऑफ इंग्लिश। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने हाई स्कूल 9th या उससे पहले जो पढ़ा वो कहीं ना कहीं ग्रामर का अशुद्ध रूप था, लेकिन इंटरमीडिएट की जो ग्रामर है ये शुद्ध रूप है।
जिस प्रकार से कोई नया काम हम सीखते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें उसको सीखना चाहिए। हमसे गलती हो रही, क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब उस काम को धीरे धीरे करते करते में टाइम हो जाता है, समय हो जाता है, तब बताया जाता है कि अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मिस्टेक के कोई चांस नहीं। उससे पहले मिस्टेक की शुरुआत हम करते हैं, 1-2 चैप्टर, 1-2 दिन, 1-2 4 में मिस्टेक करने की परमिशन होती है। लेकिन एक दिन चलते चलते लास्ट इसी जगह पहुंच जाते हैं जहां में मिस्टेक की कोई भी 1% कंसेशन नहीं होती। तो इंटरमीडिएट क्लास हमारी रेगुलर क्लासेस का अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम सीढ़ी होती है। इसके बाद हम बड़ी क्लासेस ग्रेजुएशन में जाएंगे, जो इंटरनल क्लासेस चलेंगी। और जो हमने क्लास 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ा है, जिस प्रकार से सिलेबस में हमने पढ़ाई की है, जितनी हाई लो की, वही आगे की क्लासेस में काम आने वाला है। उससे आगे तुम कुछ बढ़ा नहीं पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इसमें लिखा है टू चेंज वन काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एक प्रकार के सेंटेंस का दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बिना अर्थ बदले रूप परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन नहीं, रूप परिवर्तन को ही हम वाक्यों का रूप परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल पर हम देखेंगे, जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम केवल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हम परिचय अपना केवल परिचित हो रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। और कल से हम चैप्टर वाइज फर्स्ट क्लास सुनाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल पहला लिखा है, जैसे ये सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वह सदैव सच बोलती है। अब इसको हमें चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव बनाना है। अगर हम हाई प्रीवियस सिलेबस में जाएंगे, हाई स्कूल सिलेबस देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम इसको कर देते, सी नेवर स्पीक द ट्रुथ, वह कभी सत्य नहीं बोलती, तो अर्थ बदल गया। जबकि हमें अर्थ रखना है कि वह सदैव सत्य बोलती है, तो यही अर्थ यही निकलना चाहिए और सेंटेंस भी हमारा चेंज हो जाए। सो लेट्स सी, लिखा है, अब नेगेटिव इसको बनाएंगे तो देखो, सी ऑलवेज की जगह नेवर को रिप्लेस किया। कहीं ना कहीं हम समझते चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हमें लैंग्वेज खास करके ग्रामर इतनी डिटेल वाइज पढ़ने को नहीं मिलेगी। और यही आगे की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर जगह इंटरमीडिएट का सिलेबस जो ग्रामर का है, जो लैंग्वेज का सिलेबस है, वो काम आने वाला है। तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो सदैव सत्य बोलती है। इसको नेगेटिव बनाना है तो बनेगा, सी नेवर टेल्स ए लाई। हम किसी एक विशेष वर्ड का एंटोनाइम यूज करके और ऑलवेज की जगह, ऑलवेज माने सदैव, वो सदैव सत्य बोलती है, नेगेटिव बन गया सी नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो हम इसको दो तरह से, अफर्मेटिव में कहेंगे सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो सदैव सत्य बोलती, या इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, सी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती। अर्थ वही निकला, इसका मतलब है हमेशा सत्य बोलती है। तो अर्थ नहीं बदला, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दूसरा एग्जांपल लिखा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, कहता है द वुड कटर कट्स द ट्री, लकड़हारा पेड़ काटता है। अब इसकी हमें पैसिव बनानी है, कहेगा, लिख के आएगा पीछे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और अर्थ भी ना बदले। और पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव डालने में भी अर्थ नहीं चेंज होता है। तो इसमें कर्म का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। आगे हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे हर एक एक्सरसाइज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस और एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज की फॉर्म, इस तरीके से। तो इसमें लिखा है द वुड कटर कट्स द ट्री, प्रेजेंट इंटेंस है। जब पैसिव बनेगी तो प्रेजेंट क्वांटिटीज में जाएगा, तो पैसिव बनेगी द ट्री इज, और क्योंकि पैसिव बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तो कट 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 ही रहता है। द ट्री इज कट बाय द वुड कटर। ऑब्जेक्ट था द ट्री, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट द वुड कटर था वो बाय के उधर चला गया। द वुड कटर कट्स द ट्री, लकड़हारा पेड़ काटता है। या इसको हम ये पैसिव में इस तरह कह सकते हैं, द ट्री इज कट बाय द वुड कटर, पेड़ जो है लकड़हारे के द्वारा काटा जाता है, लकड़हारा पेड़ काटता है, ऐसे कह दे। या हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ जो है लकड़हारे के द्वारा काटा जाता, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, अर्थ नहीं बदलना चाहिए।
तीसरा एग्जांपल और दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कहता है कैन ए मैन चेंज हिज नेचर? क्या एक मनुष्य अपना स्वभाव बदल सकता है? तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई वांट टू टेल यू डिटेल वॉइस दैट ए मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर। एक आदमी चाह कर भी कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, चाहे हम हो, तुम हो, कोई हो। जिस व्यक्ति को अगर चापलूसी की आदत पड़ गई है, इधर की उधर करने की आदत पड़ गई है, और बाद में अपने आप को बहुत वो इनोसेंट भी दिखाता है, समाज में इनोसेंट दिखाता है, लेकिन और कितने बार भी उसको समझाओ, हजार उसको मौके दो, कुछ भी उससे कहो कि सुधर जाओ, हम जानते सबके बारे में, सब लोग एक दूसरे से कि क्या कर रहा है। एज ए कैरेक्टर ऑफ अवर हिंदूज ग्रेट एपिक महाभारता, there is a character who was named Sakuni. He also acts like a fetus, that is the habitat of his nature. वो भी अपने स्वभाव की वजह से, स्वभाव से हारा हुआ था। व्यक्ति अपने नेचर से हार जाता है। थोड़ी देर के लिए उस पर डांट पड़े, उसको वार्निंग दी जाए, तो थोड़ी देर के लिए अपना स्वभाव बदल सकता है, लेकिन जैसे ही उसको माहौल मिलेगा, तुरंत ही वो अपना जो स्वभाव होगा उसको फिर अप्लाई कर देगा, फिर कर देगा। सो विदाउट ऑफ दिस लेसन एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास, I warn you and introduce you that a man can never change his nature. एक मनुष्य चाह कर भी अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है। As a cobra can never change his nature of stinging. जैसे कि एक काला सांप, उसको चाहे कितना दूध पिलाओ, कुछ करो, वो डसना नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके दांत या जो जहर के उसके जो पैकेट्स हैं उनको नहीं निकाल दिया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। डसेगा फिर भी वो, लेकिन जब उसका जहर या उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे तो उसके डसने का कोई असर नहीं। इसी तरीके से जिस व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है, जिसको और जो सीधे प्योर स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, और गुस्सा आने से जो चापलूस टाइप के व्यक्ति होते हैं वो समाज में उस सीधे साधे व्यक्ति को गलत ठहरा देते हैं, और कुछ समय के लिए फॉर ए लिटिल टाइम दे बिकम सुप्रीमो, दे बिकम एज ए वेरी जेंटलमैन, दे बिकम वेरी इंटेलिजेंट लाइक चाणक्य। वो अपने आप को चाणक्य समझने लगते हैं, अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वाह बारे हम कितने बुद्धिमान, हम कितने इंटेलिजेंट। लेकिन जब समय घूम के दोबारा चक्कर लगाता है, पूरी बुद्धिमत्ता पूरी चाणक्य की धरी की धरी रह जाती है। तो एज दिस एग्जांपल टेल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन ए मैन चेंज हिज नेचर? क्या कोई मनुष्य अपना स्वभाव बदल सकता है? तो इसको कहेगा, लिख के पीछे आएगा चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो इसका असर्टिव अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें जो उसका सब्जेक्ट उसको आगे लाना, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा देनी है। और अगर उसमें नॉट लगा हुआ है, वो निगेटिव है, तो उसको अफर्मेटिव बना लेते हैं, और अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव बना लेते हैं। आगे हम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें लिखा है कैन ए मैन चेंज नेचर, तो निगेटिव बनेगा, इसका असर्टिव बनेगा अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर। एक मनुष्य अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। भले वो कहे कोई ड्रंकर है और एक दो दिन नाली में पड़ा रहे, फिर सुबह से बात कर देता है जीवन में कभी भी हम ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको शाम तक देखो फिर नाली में पिए कहीं पड़ा है, लड़ रहा है, क्योंकि उसका वो नेचर हो चुका है। एक जंथी वूमेन होती, झगड़ालू महिला होती, फर्जी में ही घर पे परिवार में कहीं भी वो झगड़ा किया करती, उस पर दबाव डाला, समझाया जाता कि अब ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही उसको उसके हिसाब से फूडिंग होती है, उसको माहौल मिलता है, वो वही स्वभाव शुरू कर देता है। इसी तरीके का इधर से उधर करने वाला व्यक्ति, चापलूस व्यक्ति, शकुनी टाइप व्यक्ति, मंथरा टाइप व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते। वो एक व्यक्ति को अपने
चापलूसी की वजह से या किसी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने गलती की है, लेकिन अपनी एक उल्लूगिरी से ये सिद्ध करने के लिए कि एक ईमानदार व्यक्ति या जो व्यक्ति, क्योंकि वो गुस्सा सामने वाला कर रहा है, उसकी एंगर का, क्रोध का फायदा उठाकर समाज के सामने उसको गलत ठहरा दो और खुद इनोसेंट बन जाओ। ऐसा कुछ लोग दर्शाते हैं। उन पर जब कभी ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, 4 लोग उन पर प्रेशर, उनको समझाएंगे तो कह देंगे अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। पहले तो मानेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, हमने किए नहीं, हमने इसे किए नहीं, हम वहां थे नहीं, माँ कसम, पिताजी की कसम, भगवान की कसम, बाई गॉड, माई गॉड, फादर गॉड, सब करके खत्म कर देंगे। लेकिन जब खुल के भी सामने ओपनली आ जाएगा तब कहेंगे, पैरों में लिपट जाए, कहेंगे अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 1 दिन, 2 दिन, महीने, साल भर बाद उन्हें मौका मिलेगा, वो फिर कभी डसना नहीं बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में किनारा कर लो और इनको इनके हाल पर छोड़ दो और ईश्वर इनको कहीं ना कहीं खुद दंड दिला देगा। एज I also take experience and take my experience, that is the present time, and if you believe on God, then everything live on God. If you honestly do any work, God never emotional you, never becomes you sorrowful. He gives your result as soon as possible. So let's note down this class and wait till the next class. कल हम क्लास नंबर 1 पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी ट्रांसफॉर्मर सर्किट्स की। तब तक के लिए गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे।